हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे पीआईडी कंट्रोलर। जैसा कि नाम है पीआईडी कंट्रोलर में पी मीन्स प्रोपोर्शनल बैंड, आई मतलब इंटीग्रल वैल्यू और डी मीन्स डेरिवेटिव वैल्यू। ये तीन वैल्यू को हम सेट करते हैं इसमें हमारे जो सेट वैल्यू को लेने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं पीआईडी कंट्रोलर। अब पीआईडी कंट्रोलर से क्या होता है और कहाँ पे यूज होता है। पीआईडी कंट्रोलर बेसिकली यूज होता है जहाँ पे स्मूथ और प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए। किस चीज का कंट्रोल और प्रिसाइज चाहिए? या तो आपको टेम्परेचर का कंट्रोल करना हो, या प्रेशर का करना हो, या लेवल का करना है, या वैक्यूम का करना है, या फ्लो का करना है। ये किसी भी चीज का कंट्रोल आप इस पीआईडी कंट्रोलर से कर सकते हैं। ये पीआईडी कंट्रोलर 96x96 या 46x42 के साइज में या 46x72 mm के साइज में आता है, जो पैनल पे माउंट हो जाता है। तो यहाँ पे आज हमने दिखाई है छोटी सी फोटो कि कैसा रहेगा। ऊपर जो आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू आती है वो आती है, और नीचे जो वैल्यू हम सेट करेंगे वो सेट वैल्यू आती है। अब यदि इसमें इनपुट जो सपोज हम टेम्परेचर यदि मेजर करना चाहते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू आरटीडी सब जानते हैं। आरटीडी होता है जिसके इनपुट ओम में होता है, ओम में आएगा। और यदि आपको इसमें 4 to 20 मिली एम्पेयर चाहिए या 0 to 10 मिली वोल्ट चाहिए, तो उसमें आरआई कन्वर्टर लगाना पड़ता है। तो वो ओम की वैल्यू कन्वर्ट होगी 4 to 20 या 0 to 10 मिली वोल्ट के फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद आप टेम्परेचर सेंस करने के लिए थर्मोकपल लगा सकते हैं। थर्मोकपल या आरटीडी दो चीज रहती है टेम्परेचर सेंसिंग के लिए। यदि आपको प्रेशर कंट्रोल करना है, प्रेशर कंट्रोल करना, मॉनिटर करना है, तो प्रेशर ट्रांसमीटर लगेगा जिसका आउटपुट मिली एम्पेयर या मिली वोल्ट में रहेगा। जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 to 20, 0 to 20 मिली एम्पेयर या 0 to 10 मिली वोल्ट। अब फ्लो यदि कंट्रोल करना है तो आप फ्लो मीटर लगाएंगे। इसको मॉनिटर करने के लिए, फ्लो को चेक करने के लिए फ्लो मीटर का आउटपुट जो आएगा मिली एम्पेयर में आएगा। और ये सारी चीजें आपने इनपुट सेंसर की लगा दी है, जो इस टेम्परेचर कंट्रोलर में, ये कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर में लग जाता है। पीआईडी कंट्रोलर का आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा आपका 4 to 20 मिली एम्पेयर या 0 to 20 मिली एम्पेयर या 0 to 5, 10 या 50 मिली वोल्ट, जो आप चाहेंगे। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें सेटिंग होती है कि हमने सेट वैल्यू डाल दी। सपोज टेम्परेचर है, मुझे 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो मैंने सेट वैल्यू यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड डाल दी। उसके बाद हमें पी, आई और डी की वैल्यू डालनी पड़ती है। पी की वैल्यू मतलब प्रोपोर्शनेट, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा डालेंगे प्रोपोर्शनेट टाइम उतना जल्दी अचीव करेगा, और यदि ज़्यादा वैल्यू है तो फास्ट काम करेगा, कम वैल्यू डाली तो स्लो काम करेगा। आई और डी की वैल्यू हमें अपनी प्रोसेस के हिसाब से सेट करना पड़ता है कि आई की वैल्यू कितनी डालनी, डी की वैल्यू कितनी डालनी। इस तीनों वैल्यू के बेस पे इसका कंट्रोल एक्शन होगा कि फास्ट होगा, स्लो होगा या स्टेबलाइज करना है। और इसमें बड़ा अच्छा फीचर ये होता है कि आप इसको अपने प्रोसेस में लगा के ऑटो ट्यून यदि कर देंगे, तो पी, आई, डी की वैल्यू अपने आप सिस्टम से वो प्रोसेस के हिसाब से ले लेगा कि आपका मीडिया कितना है, आपका प्रोडक्ट कितना डिग्री का जा रहा है, और आपको कैसा कंट्रोल चाहिए। पीआईडी क्या होता है? पीआईडी मतलब एक इसकी प्रोसेस है बेसिकली। कंट्रोलर जो होता है, इसमें जो हम टेम्परेचर या फ्लो सेट करना रहता है, उसमें तीन वैल्यू बेसिकली डालनी पड़ती। प्रोपोर्शनल बैंड कितना रखना है, इंटीग्रल वैल्यू कितनी रखनी, और डेरिवेटिव वैल्यू कितनी रखनी। इसके बेसिस पे आउटपुट जो इसका देगा वो डिसाइड करेगा कि इसका रिस्पॉन्स टाइम कैसे रहेगा। ओके, तो यहाँ किसी भी एक, हम आज तो आपको देखिए हम इंस्ट्रूमेंट भी लाए हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट भी दिखाएंगे कि पीआईडी कंट्रोलर कैसा होता है, आरटीडी कैसा होता है और थर्मोकपल कैसा होता है। और उसको कैलिब्रेट करने के लिए हम कैलिब्रेटर भी लाए हैं, तो कैलिब्रेटर के बारे में भी बताएंगे। तो इसमें बेसिकली जनरली 4 बटनें होती हैं। एक सेट पॉइंट सेट करने के लिए, एक प्रोग्रामिंग करने के लिए बटन होती है, या अप डाउन वैल्यू करने के लिए, और इसको प्रोग्राम को सेव करने के लिए एक्नॉलेज करने की बटन होती है। तो बेसिक चीज़ ये होती है, और ये बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है। और इससे सारी चीज़ें इंडस्ट्री में यदि सिंपल सिंगल या 2 पॉइंट पे कंट्रोलिंग करनी है तो पीआईडी कंट्रोलर से करते हैं। आज हम इसका आपको
डेमो भी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि क्या आरटीडी होता है, क्या थर्मोकपल होता है और कैसे पीआईडी कंट्रोलर दिखता है। उसके बाद कैलिब्रेटर भी बताएंगे। ओके, तो ये हम आपको दिखाने के लिए आज लाए हैं आरटीडी। आरटीडी मतलब रेसिडुअल टेम्परेचर डिवाइस। ये PT100 टाइप का आरटीडी है। इसमें एक ये होता है सेंसर, जिसको हम पाइपलाइन में जहाँ पे भी टेम्परेचर सेंस करना वहाँ पे इसको लगाना होता है। यहाँ पे नट होता है, पाइपलाइन में लगा के इसको नट से हम कर सकते हैं। इसकी लेंथ अलग अलग आती है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, या आपको फर्नेस वगैरह में लगाना तो आपके पास लंबे भी मिलते हैं। इस PT100 में जनरली 3 वायर होते हैं, 2 वायर भी आता है, 3 वायर होते हैं और तीनों वायर को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से जब भी जो टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा और ये रेजिस्टेंस को ले जाके हम कंट्रोलर में लगाते हैं, जिससे वो मॉनिटरिंग करता है। या यदि कहीं पे 20 मिली एम्पेयर या 10 मिली वोल्ट लेना तो इसके साथ हमको I2P कन्वर्टर लगाना पड़ता, RI कन्वर्टर लगाना पड़ता है, जिससे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मिली एम्पेयर में या मिली वोल्ट में चेंज कर देता है। तो इससे हम -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हम टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरी चीज जैसे हमने बताई यहाँ पे कि ये यहाँ पे लगा हुआ है थर्मोकपल। थर्मोकपल और आरटीडी में फिजिकली देखने से आपको समझ में नहीं आएगा अंतर, लेकिन थर्मोकपल में 2 ही वायर होते हैं, आरटीडी में जनरली 3 वायर होते हैं। और ये थर्मोकपल क्या करता है, टेम्परेचर के हिसाब से जितना टेम्परेचर चेंज होगा उसके हिसाब से यहाँ से मिली वोल्ट की वैल्यू आएगी। तो इसकी रेंज होती है 0 to 550 मिली वोल्ट। जैसे अभी आप टेम्परेचर देख रहे हैं, ये 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको अभी रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसको यदि मैं बॉडी के टेम्परेचर से देखूँ, इसको लगाऊंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। देख रहे हैं आप। तो थर्मोकपल जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर जहाँ पे लगे हैं हीटिंग के लिए, उसमें यूज करते हैं और ये सेंस करता है टेम्परेचर को। ठीक है, इसमें 2 वायर होते हैं। अब हम बात करें पीआईडी कंट्रोलर। ये पीआईडी कंट्रोलर 46/46 का है। ऊपर प्रेजेंट वैल्यू दिख रही है, नीचे सेट वैल्यू दिख रही है। यहाँ पे इसमें जनरली 4 बटन होती है। एक होता है ये सेट पॉइंट। सेट पॉइंट हमने डाला तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इससे ये मैं डिक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, सेट पॉइंट डाला था। इसके बाद ये 2 बटन होती हैं जो प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती है। हमें जब प्रोग्राम करना है तो इसको प्रोग्राम मोड में डाल के सेट पॉइंट 2 डालना है और दूसरे पैरामीटर डालने हैं, वापस वैल्यू आ गई। जब ये सेट कर देते हैं इसको एक्नॉलेज कर देते हैं, यहाँ से मतलब सेव कर दिया हमने। लेवल अलग अलग सेटिंग है, इनपुट क्या डालना, आउटपुट क्या डालना, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, इसकी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बट बेसिक इंस्ट्रूमेंट कैसे इस्तेमाल होता है ये इंस्ट्रूमेंट हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। ये डिजिटल कैलिब्रेटर है, जिससे क्या कर सकते हैं हम मिली वोल्ट में सिग्नल या मिली एम्पियर में सिग्नल लेके हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और सोर्स के थ्रू आप इंस्ट्रूमेंट में दे भी सकते हैं। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि यदि आप कंट्रोलर लगाया है और आपको मेजर करना है कि जो उससे आउटपुट निकल रहा है वो ठीक है कि नहीं, तो आप इसको सीरीज में लगा के यहाँ पे ये मेजर कर लेंगे कि मेरा मिली वोल्ट या मिली एम्पियर सिग्नल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको सीरीज में लगा के 2 मल्टीमीटर जैसे तार होते हैं, इसको लगा के हम मेजर कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब यदि हमें मेजर तो कर लिया, इस तरीके से मेजर किया तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या चीज़ मेजर करना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मेजर यदि करना है तो मैं यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा मेजर, और मेजर में सेलेक्ट करूँगा तो ये वैल्यू मेजर वाली आ जाएगी कि मुझे क्या मेजर करना है, मिली वोल्ट करना है या मिली एम्पियर करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ कि क्या चीज़ करना है। देखिए आपने सेट किया, मैंने वोल्टेज करना है या आपको मिली वोल्ट करना है, मिली एम्पियर करना है 24 वोल्ट के साथ, या मिली एम्पियर करना है जी, ये सेटिंग कर दी मैंने। अब इसको यदि मैं वापस जाता हूँ तो मैं इसको मेजर करने के लिए सेलेक्ट कर लिया, एक में जाएंगे। अब सोर्स चाहिए,
सपोज मेरे को सोर्स यहाँ से देना है मिली वोल्ट में मिली एम्पेयर में, तो यहाँ पे इसको सोर्स में लेके जाएंगे और ये सोर्स में वापस आके हम इसको सोर्स भी दे सकते हैं। देखिए ये सोर्स में कर दिया। सोर्स में जाके मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि मैंने मिली एम्पेयर देना है या मिली वोल्ट देना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आपको साइट पे जब भी कोई चीज़ को क्रॉस चेक करना होता है कैलिब्रेटर का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आज का कंटेंट आपको पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।